नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोता बंधुओं और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज का किस्सा बहुत ही अद्भुत होने वाला है, बड़ा ही रोचक होने वाला है। इस किस्सा के अंदर एक मार्मिक कथा को निहित किया गया है। इसलिए हे श्रोताओं, इस कथा को आप ध्यान लगा करके सुनना, और अगर ये कथा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और वीडियो को तो आप अभी लाइक कर दो। बाद में आप भूल जाते हो तो चलते हैं श्रोताओं कहानी की ओर। एक शहर था, उस शहर का राजा था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का और नेक दिल इंसान था। वो अपनी प्रजा में बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए माना जाता था, सारी प्रजा का प्यारा था। उस कुंवर सिंह राजा के 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। 7 पुत्र बड़े बड़े थे, सबसे छोटी कन्या थी। तो श्रोताओं, समय व्यतीत होते होते सभी 7 पुत्र जवान हुए और सभी 7 पुत्रों का एक एक करके राजा कुंवर सिंह ने विवाह कर लिया। और 7 पुत्रों के 7 बहू आ गई, 7 पत्नी आ गई, और जो उनकी लाडली बेटी थी वो अभी बहुत छोटी थी। एक समय की बात है, राजा और रानी दोनों तीर्थ करने के लिए किसी पवित्र स्थान पर चले जाते हैं, और वहां पर उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। राजा और रानी की मृत्यु होने के पश्चात उस शहर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल इतना पड़ा कि 1 साल का अकाल नहीं, लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने की वजह से पूरा शहर अपना घर मकान, शहर के सारे व्यक्ति अपने अपने घरों को छोड़ करके दूर कहीं खाने कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए उस शहर को छोड़ करके चले गए। तो क्या होता है श्रोताओं, 7 पुत्र जिनके पास में काफी धन था, 1 वर्ष का काल बिताया और दूसरे वर्ष का भी उन्होंने बिखा व्यतीत कर दिया। लेकिन श्रोताओं, जब तीसरा वर्ष शुरू हुआ तो उनके पास भी खाने पीने का जो अनाज भंडार था वह समाप्त होने लगा। और 7 पुत्र अपनी पत्नियों से कहते हैं कि सुनो रानियों, अब हमें कमाने के लिए दूसरे देश में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो अकाल पड़ चुका है। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, सिर्फ हमारे घर के अलावा। इसलिए आप 7 रानियां, हमारी लाडली जो बहन है, हमारा कलेजा का टुकड़ा है, हमारे कलेजे के टुकड़े को आप कभी दुख मत देना, और इनसे हंसी खुशी बातचीत करना, इनसे कभी कोई काम मत करवाना। ये हमारी बहन है, ये इकलौती बहन हमें हमारे जीवन और हमारे प्राण से भी प्यारी है। इसलिए हे रानियों, जब हम कमा करके आएंगे तो हमें कोई शिकायत ना मिले कि हमारी प्यारी बहना को आपने कुछ कह ना दिया हो। तो क्या होता है श्रोताओं, 7 भाई अपनी प्यारी बहना को अपनी रानियों के पास में छोड़ करके और दूसरे देश में कहीं दूर कमाने के लिए, मजदूरी नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के पश्चात 7 भाई किसी एक शहर में अपना धंधा लग जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, जो सबसे बड़ा भाई था 7 भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था, वह एक संत महात्मा के पास में और जादुई विद्या सीखने लग जाता है। और 6 भाई मजदूरी मेहनत करके कमा करके लाते हैं, और शाम को एक जगह रुक करके वो 7 भाई अपना भोजन बना करके खाना खा के आराम करते हैं। इसी प्रकार से समय गुजरता गया। और उधर क्या होता है श्रोताओं,
जो 7 रानियां थी वो आपस में बातचीत करने लगी कि हम घर का सारा कार्य करती हैं, लेकिन जो हमारी नंद है ये कुछ भी नहीं करती। ये सारे दिन बैठी रहती है और सबसे ज्यादा खाना खाती है। इसके लिए तो कुछ काम देना चाहिए। इस प्रकार से हम इसे कहाँ तक खाना खिलाएंगे? अब हमारे पास में खाना भी खत्म होने वाला है, इसलिए अगर यह कुछ काम नहीं करेगी तो फिर इसको बैठी बैठी को हम खाना नहीं खिलाएंगे। ऐसी वार्तालाप करके 7 रानियां अपनी छोटी सी नंद से कहती हैं कि हे लड़की, अगर आपको खाना शाम के वक्त चाहिए तो खाना पकाने के लिए हमें लकड़ियों की आवश्यकता है और आप जंगल में जाकर के लकड़ी लेकर के आइए। वो तो राजाओं की पुत्री थी, उसने कब लकड़ियों को चुना था, लेकिन श्रोताओं, भाभियों ने उसे डांट फटकार करके और जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेज दिया। रोती हुई वह लड़की जंगल में लकड़ी बीनने के लिए चली जाती है और जब वह जंगल में जाकर के बियाबान जंगल को देखकर रोने लगती है, डर जाती है, तो उसकी माँ की आत्मा बड़ी दुखी होती है, क्योंकि तीर्थ करते समय जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो अकस्मात मृत्यु हुई थी, इसलिए उनकी आत्माएं अभी भटक रही थी। लेकिन श्रोताओं, उस लड़की की माँ की आत्माएं काफी प्रयत्न करती हैं कि वो उसकी लड़की के पास में जाकर के उससे बातचीत करें, लेकिन श्रोताओं, आत्मा आत्मा ही होती है। वो कभी इंसान का रूप नहीं ले सकती जब तक ना कि उन्हें दूसरा जन्म मिले। इसलिए माँ की आत्माएं काफी दुखी होती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाती हैं। तभी क्या होता है श्रोताओं, वो लड़की जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उस पेड़ में से एक काला नाग उतर के आता है और वह उस लड़की के सामने खड़ा होकर कहने लगता है कि हे कन्या, आप बड़ी सुंदर नजर आ रही हो, लेकिन आपका इस प्रकार से विलाप करना, आपकी आंखों से जो ये आंसू बह रहे हैं, इनको मैं नहीं देख पाया और मैं आपके सामने आपकी सहायता करने के लिए आया हूं। आप कहिए क्यों रो रही हो, आपको क्या तकलीफ है? तो वह कन्या कहने लगी कि हे नाग देवता, मैं अभी छोटी हूं और मेरे भैया खाने कमाने के लिए विदेश गए हैं। हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, इसलिए हमारे भैया तो कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं और मेरी 7 भाभी हैं, वो मुझ पर अत्याचार करती हैं, मुझे डांटती फटकारती हैं और खाने के नाम पर मुझे बस आधी रोटी मिलती है, उसके साथ सब्जी भी नहीं मिलती। और आज मुझे इस बियाबान जंगल में लकड़ी बीनने के लिए मेरी भाभीयों ने बलपूर्वक भेजा है और ना ही मुझे लकड़ियों को बांधने के लिए उन्होंने रस्सी दी है। इसलिए हे नाग देवता, अब आप लकड़ी बिनवाने में मेरी मदद करो। तो श्रोताओं, नाग देवता सोचने लगा कि मैं इसकी मदद लकड़ी बिनवाने में कैसे कर सकता हूँ। तभी क्या होता है श्रोताओं, नाग देवता इंसान का रूप रख लेता है और इंसान का रूप रख करके उस लड़की से कहने लगता है कि हे बहन, आप मेरी धर्म की बहन हो और आप इस पेड़ की छाया में आराम करो, मैं आपके लिए लकड़ी बीन करके लाता हूँ। वह नाग देवता उस लड़की के लिए उस वन में से लकड़ियां इकट्ठी करके और रख देते हैं। तभी वह लड़की कहने लगी कि हे नाग देवता, आपने लकड़ियों को तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन मेरी भाभियों ने इन लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं दी। अब मैं इन्हें बांध करके कैसे ले जाऊं? इनको घर पहुंचाने में मुझे बड़ी तकलीफ होगी। तो श्रोताओं, वह नाग देवता कहने लगा कि सुनो देवी, मैं नाग के रूप में आता हूं और आप मेरे ऊपर इन लकड़ियों को जमा देना और जब ये सारी लकड़ी मेरे ऊपर इकट्ठी हो जाएं तो मेरी पूंछ को मेरे मुंह से पकड़ा देना और मैं इन्हें रस्सी के रूप में बांध दूंगा। जैसे रस्सी से बांधते हैं उसी प्रकार से मेरी पूंछ को और मेरे मुंह में पकड़ा देना और मैं इनका भरोटा बांध दूंगा। तो उस कन्या ने
ऐसा ही किया। लकड़ियों को उस सर्प के ऊपर रख करके और सर्प की पूंछ को मुंह में पकड़ा दिया और लकड़ियों के गट्ठर को अपने सर पर रख करके और सीधा अपने घर आ जाती हैं। और घर आने के बाद में उन लकड़ियों के गट्ठर को अपने रसोई के पास में पटक देती हैं और सर्प देवता अपनी पूंछ में से मुंह को निकाल करके और जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी वो सातों भाभियां कहने लगती हैं कि हे लड़की, हमने आपको इन लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं दी थी, आप इनको बांध करके कैसे लाए? तो वो कन्या बोली कि आपको इस बात से क्या मतलब है भाभी, मैंने आपके कहने पर लकड़ियां ला करके दे दी हैं, मैं कैसे भी लकड़ियों को लाई हूं, इस बात को बताना मैं आपके लिए उचित नहीं समझती। तभी सातों भाभियां क्रोधित हो जाती हैं और कहने लगती हैं, सुनो, आपके लिए खाना नहीं मिलेगा। अगर आपको खाना खाना है तो हमारे सभी सातों भाभियों के कपड़ों को ले जाकर के और नदी के किनारे पर जाकर के इन्हें धोकर के लाना है, तब जाकर के हम आपको खाना देंगे, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे भाभी, मैंने कभी मेरे अपने कपड़े नहीं धोए, मैं आपके कपड़े कैसे धो सकती हूँ, मैं अभी कपड़े धोने भी नहीं जानती। इस बात को सुनकर उनकी सातों भाभियां क्रोधित हुई और सातों की सातों ने उस लड़की के बालों को पकड़ करके और जोरदार पिटाई करने लगी। जब उस लड़की के बालों को उन्होंने पकड़ा तो वह दर्द से चीख उठी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भाभी, मुझे मारो मत, हालांकि मैंने कभी कपड़े नहीं धोए, लेकिन आपके कपड़े अवश्य ही धो करके लाऊंगी। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही वह कन्या सभी कपड़ों को एक गठरी में बांध करके और नदी के किनारे पर ले आती है धोने के वास्ते, तो उधर क्या होता है, जो सातों भाई कमाने के लिए गए थे, उन्हें 1 वर्ष का समय पूर्ण हो गया था और सभी सातों भाई कहने लगे कि हे भ्राताओं, अब हमें 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और हमारे पास में कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें अपने घर पर जाना चाहिए और अपनी रानियों और अपनी छोटी बहन का हालचाल जान करके वापस आना चाहिए। तो सभी भाइयों ने एक सहमति बनाई और चल देते हैं वापस अपने घर की तरफ। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही वो अपने शहर के नजदीक आए तो उन्हें प्यास लगने लगती है और बड़ा भाई पानी के लिए उस नदी के पास में आ जाते हैं जहां पर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। और जैसे ही वह बड़ा भाई उस नदी के पास में आया तो उसने देखा कि उनकी प्यारी सी बहना उनके कलेजे का टुकड़ा जो ढेर सारे कपड़ों को धो धो करके सुखा रही है। यह दृश्य जब उस लड़की के बड़े भैया ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि जिस बहन को हमने 1 घंटे पानी के लिए नहीं ओढ़ाया, आज वह इतने सारे कपड़े क्यों धो रही है। तब उस भाई ने नजदीक जाकर के और अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, आप इतने सारे कपड़े क्यों धो रही हो। तो बहन अपने भाई को देख करके अपनी आंखों में आंसू भर लेती है और कहने लगती है कि हे भैया, मैंने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, लेकिन मेरी भाभियों ने मुझ पर अत्याचार किया, मेरे बालों को पकड़ के खींचा, इसलिए मुझे बहुत तेज दर्द हुआ और मैंने उनसे कहा मैं आपके सभी के कपड़े धो दूंगी, लेकिन मुझे मारो मत। और भैया, मैंने कल का खाना खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे सारी भाभी मिलकर के रोजाना सिर्फ आधी रोटी देती हैं। ऐसी बात जब अपने भैया ने सुनी तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और अपने मन में सोचने लगे कि आज तो मैं सारी रानियों को काट काट करके और गिद्धों को खिला दूंगा। इतना क्रोध करके अपनी बहन को गोदी में उठा लेते हैं और जैसे ही सातों भाइयों को इस बात का पता चलता है तो सभी सातों भाई अपनी रानियों के लिए बहुत गुस्सा करते हैं और रास्ते पर चलते जाते हैं। चलते चलते पहुंच जाते हैं अपनी सातों रानियों के पास में और जो बड़ा भाई जिसने जादू सीखा था वह अपनी बहन को मोम की मक्खी बना करके और अपने बालों में चिपका लेते हैं और सभी सातों भाई अपनी रानियों को
देखते हैं तो सारी रानियां खिलखिला के हंसने लगती हैं और कहने लगती हैं कि आइए हमारे पति देव, आप काफी पैसा कमा करके लाए होंगे, हमें कुछ पैसा दे दीजिए जिससे हमारा खर्चा पानी चले। तभी क्रोध में आकर बड़े भाई ने कहा कि हे रानियों, हम आपके लिए पैसे कमाने के लिए गए तो ये सारा पैसा आपका ही होगा, लेकिन हमारे कलेजे के टुकड़े को आप बताइए वो कहाँ पर गया हुआ है। तभी सातों रानियां कहने लगी कि हे पति देव, आपकी बहन इधर ही कहीं खेल रही होगी, इस जंगल में वह रोजाना खेलने के लिए चली जाती है, हमसे तो बात भी नहीं करती है, पता नहीं उन्हें अपने भाइयों पर कितना घमंड है। ऐसी बात जब उस बड़े भाई ने सुनी तो उसने कहा कि मुझे सारी बातों का पता चल गया है कि किस प्रकार से आप मेरी बहन को आधी रोटी देती थी और किस प्रकार से मेरी बहन आपके सबके कपड़े धोती है और कैसे आप उस छोटी सी कन्या को अकेले ही जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेज देती हो। ये सारा किस्सा मुझे पता चल चुका है, इसलिए अब मैं आपको मारने वाला हूँ। तभी मोम की मक्खी बनी हुई बहन अपने भाई के कान के पास में आकर के आवाज लगाती है कि सुनो भैया, मुझे जल्दी से आपकी बहन के रूप में परिवर्तित करो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो उस जादूगर भैया ने उस छोटी सी लड़की को अपने बालों में जो मोम की मक्खी बनी हुई बैठी थी उसको निकाल करके जादू चलाया और उसे अपनी बहन के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो बहन अपने भाई के गुस्से को देख करके डर जाती है और सोचने लगती है कि आज तो मेरे भैया मेरी सभी भाभियों को मार देंगे, इससे हमारे घर में बहुत बड़ा कलेश हो सकता है और बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। सारी बात को सोच करके वह छोटी सी कन्या अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि हे भैयाओ, आप अगर मुझसे प्यार करते हो तो आपको मेरी सौगंध है, अगर आपने भाभियों को हाथ भी लगाया तो। जब सातों भाभियों ने अपनी नंद को देखा कि वह हमारे बचाव के लिए अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ रही है तो सभी का दिल पिघल जाता है और सभी हाथ जोड़ करके अपने पतियों से माफी मांगने लगती हैं और उस कन्या के पैरों में पड़ जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे नंदन, हमें पता नहीं था, हमसे अनजाने में गलती हो गई, आज के बाद हम आपको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करेंगे और ना आपको कुछ काम के लिए कहेंगे और आपको भरपूर खाना मिलेगा। आपने जो हमारी रक्षा की है इससे हमें यही शिक्षा मिली कि हमने आपके साथ में इतना अन्याय किया, अत्याचार किया, आपके बालों को खींचा, आपको पीटा, आपको खाना भी नहीं दिया, लेकिन आपका छोटा सा हृदय कितना बड़ा है जिसने हमारी जान बचाई है, अन्यथा आपके भाई क्रोध में आकर हम सबको खत्म कर देते। इसलिए हे देवी, आप हमारी ननद नहीं हो, आप हमारे लिए एक देवी से भी बढ़कर हो। तो श्रोताओं, सातों भाई अपनी रानियों को अपनी बहन के कहने पर माफ कर देते हैं और ईश्वर की ऐसी मेहर होती है कि उसी दिन बहुत भारी बारिश उस राज्य में होने लगती है और जो 3 वर्ष का अकाल पड़ा था वह भी समाप्त हो जाता है और फिर से उन सातों भाइयों के पौवारे 25 हो जाते हैं, सभी के सभी धनवान हो जाते हैं और वे सातों भाई एक अच्छा सा राजाओं का लड़का ढूंढ करके उस छोटी सी कन्या के पीले हाथ करवा देते हैं और उनका विवाह संपन्न करा देते हैं। तो श्रोताओं, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए हे श्रोताओं, हे भक्तों, आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।